नमस्कार दोस्तों, आपका यूनिक क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को मिश्रण में आगे पढ़ाएंगे। आपका आज मिश्रण का तीसरा क्लास है। ये क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ मिले। देखिए, जो पानी है आपका, इसमें क्या किया है, पानी के साथ स्प्रिट को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद इसको लागत मूल्य पर बेच रहे हैं और बेचने के बाद आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 16 से 2/3% का हो रहा है यहाँ पर। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पानी के साथ मतलब पानी और स्प्रिट का हमें अनुपात निकालना है। पानी अनुपाते स्प्रिट मतलब पानी बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्रिट हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ क्या है, 16 से ही 2/3, 16 3 48 2 50/3 होगा। प्रतिशत घटाओ क्या आएगा, नीचे 100 आ गया। 50 के लिए 50, 50 छक्का 300 होगा आपका। तो आप यहाँ आ गया 1:6। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पर आपका सही है। तो इसमें आप इस प्रकार क्वेश्चन लगा सकते हैं, कल भी इसको आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 के अनुपात में हो। इसको आप लोग लगाइए, देखिए कैसे आएगा। किसको पहले एक क्वेश्चन बता दें, एक क्वेश्चन बता दें, इसको आप लगाइए। देखिए आपका यहाँ दो मिश्रण थे ए और बी, जिसमें 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। तो देखिए जिसकी वैल्यू आप निकालते हो उसका अनुपात आप कहां रखते हो, यहाँ पर ऊपर रखते हो और अनुपात का योग नीचे। तो आपका 4/4 3 7 हो गया, यहाँ 5/5 3 8। क्लियर ना। मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसमें अम्ल और जल कितना है, 3:2 है। तो आप 3/5 के 5 रखिए, इतना कंफर्म हो गया ना। अब आप यहाँ क्या करोगे, 7 5 और 8 का एलसीएम लोगे। तो 7 5 और 8 का एलसीएम आपको कितना आएगा, यहाँ पर 280 आएगा। कितना आएगा, 280। देखिए आप ऐसे निकाल, 8 पंचे 40 और 7 चौक 28, 280 आपका हो गया। 7 से जब भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा आपका, 40 बार। 5 से भाग दें तो कितनी बार गया आपका, 56 बार। 8 से भाग देंगे आपको कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 35 बार। क्लियर, इतना हो गया ना। अब 4 चौक 16, 160 आ गया। 3 छक 18, 3 पचे 15, 15 1 16, आपका 50 25, 5 दे 15, 15 2 17, 175। इसका अंतर आप इधर रखोगे, इसका अंतर आप इधर रखोगे। 168 से यदि आप 160 माइनस करो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 8 आएगा। क्लियर ना। 175 से यदि आप 168 माइनस कर दो कितना आता है आपका 7। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 7:8 के रेशियो में आपको क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन देखिए 20 सही था। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी 10+2 में पूछा गया था। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। क्लियर पूरा ना। तो इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन उसको लगाइए, देखिए क्या आएगा।
21:8। 21:8। चलिए आ गया। इसको हम फिर बताते हैं। इसको देखिए, 2 आप क्या करोगे, अनुपात योग नीचे 7 अनुपात योग यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। अब तीसरा जो था आपका 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 7, 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका, 70 आ जाएगा। गुणे 70 गुणे 70 गुणे 70। देखिए आप एलसीएम से सभी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 7 दामा 70 हुआ, 5 भागे 14 पंचे 70 हो गया, 10 आप भाग दे कितनी बार गया आपका, 7 बार गया, ठीक ना। 10 दूना 20, 14 दूना 28, 7 49। अब देखिए इसका अंतर इधर आएगा, कितना आएगा आपका, 8 आएगा। और इन दोनों का अंतर जब आप घटाओगे 49 में से अगर आप 28 घटाओ कितना आएगा आपका, 21 आएगा, ठीक ना। तो रेशियो क्या मिला आपको, 21:8। आपका ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही होगा, ठीक ना। इस तरह से आप सब क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी लगभग उसी तरह क्वेश्चन है, लगाइए देखिए क्या आएगा, बताएं इसको क्या। देखिए इसमें आपका क्या है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध आधे पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। तो देखिए आधा दूध आधा पानी, मतलब ये हुआ इन दोनों का जो रेशियो आएगा 1:1 होगा, ठीक ना। यदि 1 लीटर आपका दूध है तो 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो आपका देखिए 4 अनुपात की योग 7, दूसरा 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 2 5। अब इसको रखेंगे 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां भी एलसीएम आपको कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक ना। 70 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 डिवाइड करेंगे 14 पंचे 70, 2 से डिवाइड किया आपका 35 आ गया, 7 से डिवाइड कितना आ गया आपका, 10 आ गया। 10 चौक 40, 35 से करने 35, 14 दूना 28। देखिए इसका अंतर इधर रखेंगे, जब 40 से आप 35 घटाते हो तो आपको प्राप्त क्या होता है, 5, और 35 से 28 घटाते हैं कितना आता है, 7। तो आपका जो रेशियो आ गया 7:5, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। सेम आपका अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, थोड़ा सा हटके इससे है बस। इस क्वेश्चन किसी कोई डाउट है, लग जाएगा ना आप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सहित 3/13% हो जाए, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपको क्या है, 69 सहित 3/13% क्या हो रहा है, दूध हो रहा है। तो आप यहां रखोगे, जब दूध निकाल लीजिए आप यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 में, तो 13 9 ये कितना होता है, 13 9 117 में आप ऊपर क्या करोगे, 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 120 के 0 बचा कितना आपका 2, ठीक है ना, सॉरी 12, और 13 छक्का 78, 78 और 12 कितना आएगा आपका, 78 12 90 बटे आपका कितना होगा, 1300 हो गया, ठीक। 1300 में 900 क्या दूध है, तो शेष क्या होगा, पानी कितना आएगा, आप इन दोनों अंदर कर दीजिए, 400 क्या आ गया आपका, पानी आ गया, क्लियर ना। आपका 900 दूध है, 400 क्या है, पानी है, मतलब रेशियो क्या आ रहा है इनका, आपका 9:4 के रेशियो में इनको तैयार करना है, ठीक ना, इस रूप में तैयार करना है। अब देखिए ये दूध कितना 8 बटे अनुपात योग 8 5 13, ठीक। आपका दूसरा 5 बटे कितना आएगा, 7 आएगा। तीसरा आपका 9 बटे कितना आएगा, 13 आएगा, क्लियर ना। अब देखिए 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 13 7 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा आपका 91 से ऊपर गुणा कर दीजिए आप, 7 × 7 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 7 8 56, 9 7 63, 13 5 65। देखिए अब 63 से आप 56 घटाओ कितना आएगा, यहां पर आपका 7 प्राप्त होगा, और 65 से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 2।
अर्थात रेशियो क्या आ गया आपका 2:7। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, डी सही है, ठीक ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं पुनः भी। फिर से बताइए, देखिए आपको पहले दो बर्तन ए और बी में दूध एवं पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:2 है। जो पहले आपका था ए पात्र था उसमें दूध और पानी 8:5 था, बी पात्र में 5:2 है। उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस नए मिश्रण में दूध कितना हो जाए आपका 69 सहित 3/13। इतना कंफर्म है ना। तो देखिए दूध कितना है टोटल, तो आप 13 गुणे हम 69 प्लस 3 की देखिए 900 बटे कितना आ गया 1300। कुल मात्रा कितना 1300, जिसमें 900 क्या दूध है, शेष क्या होगा पानी होगा। पानी कितना आ गया 400 आ गया। अब इन दोनों का रेशियो क्या था आपका 9:4, अर्थात जो तीसरा मिश्रण आपको मिल रहा है उसका रेशियो कितना 9:4 का है, ठीक ना। अब देखिए पहले में 8/8 5:13 किया हमने, दूसरा 5:2 था 5/7 किया, ठीक है। अब तीसरा जो आपको मिल रहा है किस रेशियो मिल रहा है 9:4 के रेशियो मिल रहा है, 9 हमने 13 किया। 13/7 का एलसीएम हमने ले लिया। 13/7 का जब एलसीएम ले कितना आ गया 91। 91 से ऊपर सभी आपने मल्टीप्लाई किया तो काटे 13×7 91, 13×7 91, 7 से भागित कितनी बार गया 13 बार गया। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ 7×8 56, 9×7 63, 13×5 65। अब जब 63 से 56 माइनस से कितना आ गया आपका 7 आ गया, 65 से 63 माइनस से कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो रेशियो क्या मिला 2:7। ठीक भाई, ये क्वेश्चन इस तरह से आपके लग सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। अगर आप ए में देखेंगे सोना अगर 7 भाग है तो आपका तांबा कितना होगा 2 होगा। बी में अगर सोना 7 है तो आपका तांबा कितना है 11 है। दोनों को एक मिलाया गया है। यदि एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं को बराबर मात्राएं में मिलाया जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए इन दोनों को आप बराबर बराबर मिलाए हैं ना, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, एक तरफ सोना निकाल के जोड़ लीजिए, एक तरफ आप तांबा, ठीक ना। आप ये क्या था यहाँ पर सोना और क्या भैया तांबा है। देखिए आपका सोना 7/7 2 9 अनुपात के नीचे रखते हो, प्लस दूसरे में सोना कितना 7 अनुपात क्यों कितना आएगा 7 और 11 का 18 अनुपाते। तांबा कितना 2/9 प्लस 11/18। इतना कंफर्म है ना। अब देखिए यहाँ एलसीएम लोग कितना आएगा 18 आएगा। 9 दूना 18 2 बार गया 2 7 14 में सीधा आप 7 जोड़ सकते हैं कितना आ जाएगा 21। क्लियर ना। फिर 9 से हमने भाग दिया, आपको कितनी बार गया 2 बार गया, 7 दूना 14। अब 18 करने 18 होगा, 7 करने 7 होगा, तो इस 14 और 7 हम सीधा क्या कर दिए 21 कर दिए। अब यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा आपका 18 आएगा। 9 दूना 18, 2 दूना 4, 11 4 15, 18 क्या हो गया आपका कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15। रेशियो क्या मिल गया आपको 7:5। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताइए। कंफर्म ना। एक तरफ आप सोना निकाल लेना, एक तरफ तांबा, दोनों का निकाल के योग करके अनुपात निकाल सकते हैं आप। कंफर्म भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाए जी। देखिए 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए आपका यहाँ मात्रा दिया गया था, पहला आपका 20 लीटर, दूसरा कितना 36 लीटर है। तो आप यहाँ क्या करेंगे स्प्रिट और जल का वैल्यू निकाल लीजिए। आपका अगर 20 लीटर था, 20 में स्प्रिट देखिए कितना होगा, स्प्रिट और वाटर आपका है, ठीक ना। स्प्रिट देखिए 20 गुणे आपका अनुपात कितना है इसका 3/7 3 10, 3 दूना 6 स्प्रिट है तो आपका जल कितना होगा यहाँ पर 14 होगा। वैसे ही आपका दूसरा आपका 36 है,
36 में भी स्प्रिट और आपका वाटर है। आपका देखिए 36 गुणे आपका हम कितना था आपका 7/7 5 12 12 3 7 त्रिक 21। आपका स्प्रिट 36 में 21 तो आपका शेष क्या होगा जल होगा और जल कितना आएगा 15। अब देखिए पहला 6 था दूसरा 21 था 21 6 27 आ गया। आपका 14 है 15 योग की कितना आ गया 14 15 का आपका 29। तो रेशियो क्या मिल गया आपको 27:29 अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप पुनः पूछ सकते हैं। देखिए आपको दोनों अलग अलग मात्रा दिया गया था और मात्रा से हम वैल्यू निकाल लिए दोनों का और वैल्यू निकालने के बाद क्या किया स्प्रिट को स्प्रिट के साथ ऐड कर लिए और वाटर को वाटर के साथ। तो आपका पहला स्प्रिट 6 है और दूसरा कितना था 21 था 21 6 27। आपका पहला वाटर 14 दूसरा कितना 15 14 15 योग कितना आ गया 29। तो आपका रेशियो क्या आ गया 27:29। इस तरह आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। और 80% अम्ल शेष क्या है जल है। अगर आप रेशियो निकालोगे 80 रेशियो 20 आपका 20 अगर 20 20 80 इनका रेशियो कितना 4:1 है। ठीक, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल का उतना ही भाग मिला दिया जाए। आपको इसमें क्या करना है मिश्रण का जितना भाग निकाल रहे उतना ही क्या कर रहे हैं जल हम मिला रहे हैं ना। और हमें रेशियो क्या करना है यहाँ पर 4:3 करना है। तो भैया आपका देखिए यहाँ 4/अनुपात कितना होगा 5 होगा। जब आप मिश्रण में से आप निकालोगे उसमें हम जल डाल रहे हैं ना तो जो जल आप डालेंगे उसमें अम्ल कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। तो यहां हम क्या रख देंगे 0। कंफर्म इतना है ना। अब दूसरा रेशियो क्या था 4:3 तो 4/3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना कंफर्म नहीं है। अब आप 5 और 7 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 35। और आप इधर देखिए 0 है ना आप चाहे इधर गुणा कर दीजिए 7 से इधर क्या करिए 5 गुणा कर दीजिए बस 7 चौक 28 5 चौक 20 ये कितना है 0 है। आपका अंतर कितना है इसका 8 आ गया इसका कितना आएगा 20 आएगा। और जब काटे 4 दूना 8 4 पंचे 20 रेशियो कितना आ गया 5:2। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि कितना भाग निकाला जाए। तो भैया आप यहाँ देखिए जितना निकाले उतना ही तो पानी डाले थे और यहाँ इसका पानी वाला वैल्यू कितना आया है 2 और बटे अनुपात की नीचे रखते हो 5 2 7 क्या गया आपका 2/7 भाग। अगर आप इसको बुकों में देखोगे जो लगाया गया बहुत लॉन्ग लगाया गया कम से कम आप इसको आधा पेज में लगाएंगे। ठीक भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए सेम यही क्वेश्चन है अगला लगाओ। देखिए इसमें आपका पानी और सीरा 3 भाग पानी तो 5 भाग क्या है सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान उतना ही पानी भर दें तो शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा। देखिए आप यहाँ अगर सीरा अनुपाते पानी देखेंगे तो कितना भी आपका है 5:3। देखिए आपका 5 भाग सीरा था ना तो सीरा वैल्यू कितना 5 है और पानी कितना 3 तो 3 आप इसका आ गया। ठीक, और बाद में जब रेशियो निकालते हैं आप सीरा और पानी का तो आधा आधा मतलब 1:1 हो जाता है। कंफर्म इतना है ना। तो आपका देखिए सीरा 5:5 3 8 1/2 और जब आप पानी मिलाओगे तो उसमें सीरा कितना होगा 0 होगा। अब देखिए 2 और 8 कैल्शियम 8 से ऊपर गुणा कर दीजिए। आप यहां भी करोगे तो आपका क्या है 8 0 0 इसलिए हम पिछले क्वेश्चन में नहीं किए थे। 2 करने 2 2 चौक 8 8 करने 8 8 करने 8 5 4 और 0 इसका अंतर 1 और इसका अंतर 4। देखिए रेशियो क्या मिल गया आपको 4:1 तो 1 बटे कितना आ जाएगा 4 1 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक ना ये आपका भी आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप लोग लगा लेंगे कि नहीं लगा पाएंगे लग जाएगा ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है दूध और पानी की 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है
दूध और पानी का अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या है? तो देखिए आपका 56 लीटर मिश्रण था, इसमें दूध है और क्या है? पानी है। तो आप एक बार दूध निकालेंगे और क्या निकालेंगे? पानी निकालेंगे। तो आपका यहां देखिए वैसे आपको दूध मिलाना है। चलिए देखते हैं हम। एक 56 लीटर है ना, अब यहां दूध का रेशियो दूध है और क्या है भैया आपका? पानी है। दूध में पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये 56 गुणे दूध का अनुपात 5, अनुपात के योग नीचे 5 2 7, ठीक ना। अब यहां हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 7 गुने 7, 7 8 56, 8 पंचे 40 आपका दूध है, तो पानी कितना हो गया यहाँ पर? 56 से 40 हटाएंगे तो 16। क्लियर ना ना। अब देखिए 40 दूध था, 56 आपका क्या, सॉरी 16 क्या है आपका? पानी है। कहा गया दूध और पानी का अनुपात 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। देखिए आपका 7:2 कर रहे हैं ना, क्यों भाई? कर रहे हैं। तो देखिए इसका कितने गुना था यहाँ पर? 2 8 गुना था। तो यहां भी 8 से गुणा कर दिए। 8 से 56। पहले आपका 40 लीटर था, अब कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। तो आपसे पूछा क्या गया है? नहीं, कितना लीटर होगा। देखिए नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा कितना है? 56। क्लियर? इस तरह लगा सकते हैं, या आपको कोई रूल और बता दें। देखिए आपको यहां पर 40 आपका दूध है, 16 क्या है? पानी है। 40 दूध आपका था, तो 40 प्लस मान लीजिए 1 लीटर आपने दूध मिला दिया, बटे क्या है? 16 है, ठीक है। इतना बराबर आपका देखिए यहाँ दूध का अनुपात कितना होगा? 7 बटे आपका पानी कितना होगा? 2 होगा। तो 2 1 2 2 8 16, 8 7 40 प्लस 6 वैल्यू कितना आ गया? 56। देखिए अभी आपसे पूछा कितना लीटर हो जाएगा नए मिश्रण में दूध, तो कितना होगा? 56। क्वेश्चन अगर ये आता कि कितना मिलाया गया, तो आपका 40 यहाँ प्लस जाके माइनस होगा, तो 56 माइनस 40 करो कितना आएगा भैया आपका यहाँ पर? 16। अर्थात आपने 16 लीटर क्या किया है? मिलाया है। और वहां क्वेश्चन यदि ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे तो 16 लगा के आओ, क्योंकि 16 देखिए ऑप्शन में दिया भी गया है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में करिएगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। लास्ट पॉइंट में आपको क्वेश्चन का अर्थ दिया रहता है, ठीक। आप वहां सोचोगे कितना मिलाया गया, तो आपका आंसर 16 तो दिया गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था कि बाद में मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, तो आपका क्या आएगा? 56 आएगा। कंफर्म इतना हो गया ना। इसको और कोई नियम कहोगे तो बता सकते हैं, बता दिया जाए, मतलब कुछ छूटे ना। देखिए 56 लीटर आपका था, ठीक। आपको कल वीडियो में बताया गया था जिसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे गुणे में उसका अनुपात नहीं रहेगा, बताया गया था ना। तो दूध आप बढ़ा रहे हैं तो गुणे में किसका अनुपात रहेगा? पानी वाला। तो पानी का अनुपात पहले क्या? 2, अनुपात के नीचे 7 बराबर 56 प्लस x। यहाँ आप पानी का रखे थे ना, तो यहाँ भी पानी रखोगे। 2 बटे कितना अनुपात के योग कितना है यहाँ पर? 9 आएगा। क्लियर ना। 2 2 कैंसिल, 7 करने 7 7 8 56, 8 9 72 बराबर 56 प्लस x हो गया। इतना कंफर्म है ना। 56 इधर आके माइनस होगा, कितना आएगा? 16। अर्थात आपने 16 लीटर क्या किया है और मिला दिया है। कितना मिला है? 16 लीटर। लेकिन अब यहाँ पर आपको पानी की मात्रा निकालनी पड़ेगी पहले वाले में, ठीक है। तो पहले भी 56 था, गुणे पानी ऐसा दूध मात्रा निकालेंगे, दूध अनुपात गुणे में बटे अनुपात योग 7, और प्लस भी 16 लीटर आपने और मिला दिया ना, 16 जोड़ देंगे। 7 8 56, 8 पंचे 40, 16 कितना आ गया अभी आपका? 56। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा लेंगे। कोई डाउट इसमें है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, यहाँ कितना मिलाना ये निकालना आपको। पिछले में क्या था? कितना हो गया। तो यहाँ देखिए आप जो तीसरा नियम बताया उसी से लगाएंगे, सबसे आसान रहेगा। क्या बताया गया? 80 लीटर देखिए इसमें है। आप जिसकी वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे गुणे में उसका अनुपात
नहीं रखेंगे। भैया आप यहाँ पानी बढ़ा रहे हैं ना, तो आप दूध वाला रखो, दूध वाला आपका अनुपात पहला है, तो 7 बटे अनुपात योग 10 बराबर 80 प्लस x गुणे आपका दूध 2 है बटे कितना 3, 0 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 3 12 7 84 बराबर 80 प्लस x हो गया, ठीक ना। 80 इधर आके जब माइनस होगा, आप 84 से जब आप क्या करेंगे 80 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 4 आ गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ये भी एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर में आपकी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी लगा सकते हैं। कोई डाउट इसमें है? नो डाउट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। आपका क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर ही, सॉरी यहाँ इसका नहीं लगेगा क्योंकि आप यहाँ विक्रय मूल्य अलग है। तो देखिए आप कितने बेचे, 20 रुपए प्रति लीटर बेचे, तो आपको लाभ कितना हो 25% का, ठीक। तो आप यहाँ पहले सीपी निकालेंगे। सीपी होता क्या है, एसपी इंटू 100 प्लस बाई 100 प्लस माइनस प्रतिशत। आपका 20 गुणे 100 बटे 25 का लाभ हो तो 125 आ गया। 25 5 125, 100 का 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16। मतलब आपका मिश्रण जो है रसायन में पानी मिलाने के बाद उसका मूल्य कितना आ गया 16 रुपए आ गया। पहले मूल्य मिश्रण का कितना था 25 था, पानी मिलाएं तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा 0 होगा, और आपका औसत मूल्य कितना है 16 है। 25 और 16 का अंतर भी कितना आएगा, 25 से अगर 16 माइनस करो कितना आएगा आपका यहाँ पर 9 आएगा, और 0 16 का अंतर 16। आप किस रेशियो में मिलाए हैं 16:9। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है, ठीक ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा लेंगे। आगे कल हम आपको एवरेज पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग एवरेज पढ़ के आइएगा। जय हिंद, जय भारत।